Hello, good morning, children. Today we'll study Classic Geography, Chapter 1, the Earth in the Solar System. In पहले हमने देखा फर्स्ट पार्ट में कि सन क्या है, क्रिस्टल बॉडीज़ क्या है और सोलार सिस्टम क्या है, ये हमने पूरा पढ़ा। पूर्णिमा अमावस्या के बारे में हमने पढ़ा। फेसेस ऑफ द मून हमने देखा फर्स्ट पार्ट में, और प्लैनेट्स क्या होते हैं ये हमने देखा। सैटेलाइट्स क्या होता है ये हमने देख लिया, है ना। अब ये देखिए, अब ये शेप्स पढ़े थे हमने पूरे, और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं सन के बारे में हमने पढ़ा। और वी हैव स्टडीड अबाउट द सोलर सिस्टम एंड नाउ वी विल स्टडी। अभी हम पढ़ेंगे आपका प्लैनेट्स के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे प्लैनेट पढ़ेंगे। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या बताया था मैंने? प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन। आपको पता है सब प्लैनेट्स क्या है? सन के आजू बाजू चक्कर काटते हैं। मीन्स सम सेलेस्टियल्स बॉडी दैट डू नॉट हैव देयर ओन लाइट्स। कुछ सेलेस्टियल्स बॉडी जिसकी खुद की लाइट नहीं होती है, दे आर लीड बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। दे आर लीड बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, और सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। ओके, ये हमने पढ़ा था। तो देयर आर 8 प्लैनेट्स। टोटल कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं इन आवर सोलर सिस्टम। 8 प्लैनेट्स हैं इन ऑर्डर। जैसे मरकुरी, ऑर्डर से याद करना, मैंने पहले भी बताया था। मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये हमारे प्लैनेट्स हैं। तो आप अब सोचोगे इतना, और सीक्वेंस में कैसे याद रखेंगे हम लोग इतना? तो सबसे अच्छा तरीका है, आप बोल सकते हो, इसका तरीका देखिए याद करने का। ये सेंटेंस याद कर लीजिए, उसके साथ याद हो जाएगा आपको। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। नट्स बोल लीजिए, नूडल्स बोल लीजिए, जो आपको पसंद है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो एम से मरकुरी, वी से वेनस, एस से ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। तो क्या याद करना है आपको? माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, ये याद रखना है। एम से मरकुरी, वी से वेनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एंड फॉर नेपच्यून। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको याद करने का तरीका हो गया। ठीक है, ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम्स मूव्स अराउंड द सन। आपको मैंने पहले भी पिक्चर दिखाई थी कि क्या है, ये जो पूरे अपन के सिस्टम है, ये जैसे ये सन है, और ये हमारा पूरा, ये आपका सन है, और ये जो पूरे प्लैनेट्स हैं ये पूरे सन के आजू बाजू घूमते हैं। ये रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये पूरे सन को रिवॉल्व करते हैं ये। ठीक है, हमारे जो प्लैनेट्स हैं, 8 planets revolves around the sun. ओके, इन अ फिक्स्ड ऑर्बिटल पाथ, और मतलब इनका जो एक रास्ता है, ऑल द 8 planets ऑफ द सोलर सिस्टम मूव्स अराउंड द सन। लेकिन उनका क्या रहता है? एक फिक्स्ड पाथ रहता है। जैसे ये मान लीजिए ये सन है, तो सन के अगर आप अपने ग्राउंड में भी जाते होंगे, देखते होंगे एक ट्रैक बना रहता है, ऐसे ग्राउंड बना रहता है, और ग्राउंड यहाँ ट्रैक है, और यहाँ से वाइट लाइंस खींची रहती हैं कि एक रनर जो है इसी ट्रैक में घूमेगा, दूसरा रनर इसी ट्रैक के अंदर घूमेगा, तीसरा रनर इस ट्रैक के अंदर घूमेगा। और ये लोग अपना ट्रैक भी नहीं चेंज कर सकते। मान लो ट्रैक चेंज कर लिए तो क्या होगा? दोनों टकरा जाएंगे और रेस रुक जाएगी। तो ये लोग टकराते भी नहीं एक दूसरे से, और ये अपने अपने ही ट्रैक में घूमते रहते। तो ये जो ट्रैक है, अपना अपना रास्ता है जिसमें ये घूमते हैं, दैट इज़ नोन एज ऑर्बिट। ठीक है, तो उसी तरीके से जो आपने देखा कि किस तरीके से सन को रिवॉल्व करते हैं जो प्लैनेट्स हैं। तो ये देखिए, ये जो है, ये देखिए, यदि यहाँ पे ये सन है तो सर के बाद क्या होगा? सर के जस्ट बाद क्या है? मरकुरी। तो मरकुरी का ये क्या है? एक ऑर्बिट है। मरकुरी का ये ऑर्बिट है। उसके बाद ये वेनस का है, ये वेनस घूम रहा है यहाँ से यहाँ, है ना, ये इसके ऑर्बिट में वीनस। फिर अर्थ घूमेगा ऐसे। तो इस तरीके से ये अपनी ही ऑर्बिट में घूमते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट। क्या कहते हैं इसको? ऑर्बिट। देखिए,
All the 8 planets of the solar systems moves around the sun in a fixed path. एक रास्ता, उनका जो पाथ है वो एक ही रास्ते में घूमते रहते हैं. दिस पाथ, और इस पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट. इस पाथ को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट. क्या कहते हैं? ऑर्बिट्स. दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स. ओके. मरकुरी, मरकुरी जो है नियरेस्ट टू द सन, सबसे ज़्यादा नियरेस्ट प्लैनेट कौन है सन से? दैट इज़ मरकुरी. इट टेक्स अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड. और उसको कितना टाइम लगता है? 88 डेज लगता है उसको कंप्लीट करने में, पूरा एक वन राउंड. वन राउंड अलोंग द ऑर्बिट, मतलब ऑर्बिट मतलब जो पूरा चक्कर काटता है ना, वन, उसको पूरा टाइम लगता है उसको 88 डेज लगता है. जैसे यहाँ पे सन है, मान लीजिए यहाँ पे सन है, ये सन है और ये मरकुरी है, तो मरकुरी को टोटल लगता है 88 डेज. ठीक है. और आपको पता है, बताया था मैंने कि एक रोटेशन होता है और एक रेवोल्यूशन होता है. मतलब ये जो प्लैनेट्स है वो अपनी ही एक्सिस पे भी घूमते रहते हैं, इन इट्स ओन एक्सिस. मतलब वो जहाँ खड़े हैं वहीं पर वो ऐसे से घूमते रहते हैं, और एक अपना घूमते हैं तो उसे कहते हैं रोटेशन. और जब वो चक्कर काटते हैं, ऐसे दूसरे ऐसे करके घूमते रहते हैं, तो उसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन. ठीक है. तो जब वो अपनी ही एक्सिस पे घूमता है, दैट इज़ कॉल्ड, अपनी ही एक्सिस पे घूम रहा है, एक रोटेशन. और वो जब सन का चक्कर काट रहा है, दैट इज़ रेवोल्यूशन. ठीक है. तो अब देखिए, जो मरकुरी है, ऐसे हम पूरे प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है. मरकुरी जो है वो सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है. किसका? सन से सबसे नियरेस्ट क्या है? मरकुरी है. तो मरकुरी को लगभग लगता है 88 डेज़ कंप्लीट करता है वो वन राउंड लगाने में अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट. उसको ऑर्बिट पूरा घूमने में कितना 88 डेज़ लगता है. और अपनी ही एक्सिस में घूमने के लिए, मीन्स ओन एक्सिस, स्पिन इन ऑन इट्स ओन एक्सिस में उसको 59 डेज़ लगता है. याद रखिएगा, मैं बताते जा रही हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा. मरकुरी को कितना लगता है? 88 डेज़ लगते हैं. 88 डेज़ लगते हैं क्या है? अराउंड द सन घूमने में. और स्पिन इट्स ओन एक्सिस में स्पिन करने में 59 डेज़ लगते हैं. ठीक है. 59 डेज़ लगता है उसको. ठीक है. और मरकुरी के बाद क्या प्लैनेट आया? वीनस. वीनस को कितना टाइम लगता है पूरा? वीनस को लगता है 255 डेज़ लगते हैं. वीनस को लगता है 255 डेज़ लगता है. कहाँ? अराउंड द सन घूमने में, पूरा सन के इर्द गिर्द घूमने में. और 243 डेज़ उसको लगता है अपने ही स्पिन में घूमने के लिए. ठीक है. अपनी ही स्पिन में, अपनी ही धुरी में घूमने के लिए उसको 243 डेज़ लगता है. ठीक है. अब वीनस के बाद आता है अर्थ. अर्थ को लगता है पूरा रोटेशन करने के लिए पूरे 1 साल लगते हैं उसको रेवोल्यूशन करने के लिए. सॉरी, नॉट रोटेशन, रेवोल्यूशन मतलब सन के पूरे इर्द गिर्द घूमने में उसको पूरा 1 साल लगता है. दैट इज़ 365 डेज़ लगता है. और रोटेशन के लिए, मतलब जब वो अपनी ही एक्सिस पे घूमता है, अपनी ही स्पिन करता है अपने एक्सिस पे, तो उसको लगता है 24 आवर्स. दैट इज़ 1 डे. कितना लगता है इसको? 1 डे लगता है. ठीक है. याद हो गया. देखिए, जो मरकुरी है उसको 88 डेज़ लगते हैं. कहाँ लगते हैं? वन ऑर्बिट अराउंड द सन लगाने में 88 डेज़ लगता है. और 59 डेज़ लगते हैं उसको वन स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस, है ना. और वीनस को 255 डेज़ लगते हैं वन ऑर्बिट अराउंड द सन के लिए. और स्पिन ऑन ओन एक्सिस में 243 डेज़ लगते हैं. और अर्थ को पूरा रेवोल्यूशन लगाने के लिए उसको 365 डेज़ लगते हैं. और एक रोटेशन के लिए आप बोल सकते हैं, और इट्स ओन एक्सिस, दैट इज़ 24 आवर्स और 1 डे वी कैन से. ओके. अब आया ये, अब अर्थ हो गया. अब क्या आएगा? अर्थ के बाद क्या है? मार्स. अर्थ के बाद क्या है? मरकुरी, वीनस, अर्थ, देन मार्स. मार्स में क्या लगता है? मार्स में क्या होता है? देखिए, मार्स को कितना टाइम लगता है? 687 डेज़ लगता है. मार्स को कितना लगता है? 687 डेज़ लगते हैं उसको सन के इर्द गिर्द चक्कर काटने में. वन ऑर्बिट अराउंड द सन, सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाने में पूरा उसको 687 डेज़ लगते हैं. और आपको अच्छा, अर्थ का एक मून भी होता है. मैंने पहले भी बताया था कि सबका अपना अपना मून होता है ना, सभी प्लैनेट के अपने अपने मून हैं. तो अर्थ के पास कितना मून है? 1 मून है. मार्स में देखिए 687 डेज़ लगता है उसको वन ऑर्बिट अराउंड द सन के लिए. और
और 1 डे लगता है उसको, मीन्स ओन एक्सिस में, स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस के लिए उसको 1 डे लगता है। और मार्स के पास कितने मून है? 1 मून है, ठीक है, 1 मून है। उसके बाद आता है आपका जुपिटर। जुपिटर है ना, जुपिटर JUP लिखा है मैंने यहाँ पे, याद रखिएगा जुपिटर। जुपिटर को लगभग पूरा 11 ईयर्स 1 मंथ, इसको हम लगभग 12 ईयर्स बोल देते हैं ना। ये लगता है 12 ईयर्स लगता है इसको 1 ऑर्बिट अराउंड द सन के पूरे चक्कर काटने में इसको 12 ईयर्स लग जाते हैं। और अपनी ही एक्सिस पे घूमना मीन्स अपनी स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस, इसको लगता है टाइम लगता है 9 आवर 56 मिनट 9 आवर 56 मिनट। और इसका जो नंबर ऑफ मून्स है वो है 79 मून्स है। यहाँ पे इनके कितने मून्स है जुपिटर के? 79 मून्स है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर हो गया। आप देखिए जुपिटर हो गया। जुपिटर के बाद आपका आया, सॉरी, ये देखिए ये जो ये दिया है ना सर्कल, तो देखिए ये आपका आया था, देखिए जुपिटर तक हम पहुँचे थे। जुपिटर को पूरा सन के पूरे चक्कर काटने में लगता है 12 ईयर्स लगभग बोल सकते हैं। और अपनी ही एक्सिस पे यही अपनी एक्सिस पे घूमने में, इसको अपनी ही एक्सिस में जब घूमता है वो, तो उसको लगता है 9 आवर 56 मिनट। और जुपिटर के नंबर ऑफ मून कितने हैं यहाँ पे? 79 है, ठीक है। अब आते हैं हम सैटर्न में। सैटर्न को वेट अ मिनट, वेट, देखिए सैटर्न को कितना टाइम लगता है, मैं यहाँ लिख के बता रही हूँ आपको। सैटर्न को कितना टाइम लगता है जुपिटर के बाद? सैटर्न को लगभग लगता है आपका सन के पूरा 8 दिन चक्कर काटने में 29 ईयर्स और 5 मंथ लग जाते हैं, ठीक है, 29 ईयर और 5 मंथ। और अपनी ही एक्सिस में घूमना, 1 स्पिन द एक्सिस में उसको टाइम लगता है 10 आवर्स 40 मिनट्स 10 आवर्स 40 मिनट्स लगता है। और इसके नंबर ऑफ मून्स हैं 62। नंबर ऑफ मून्स कितने हैं? 62 है सैटर्न के, ओके। सैटर्न का कंप्लीट होगा। अब क्या आएगा? यूरेनस। अब क्या आया? यूरेनस, U फॉर यूरेनस, याद रखिएगा। यूरेनस को कितना टाइम लगता है 1 ऑर्बिट अराउंड द सन? तो इसको पूरा लगता है, देखो 84 ईयर्स, पूरे कितने लग जाते हैं? 84 ईयर्स लग जाता है सन के चक्कर काटने में यूरेनस को। और अपने ही स्पिन एक्सिस में कितना करता है? 1 स्पिन ऑन द एक्सिस, तो इसको टाइम लगता है 17 आवर्स 14 मिनट्स 14 आवर्स 17 मिनट्स, ठीक है। और इसके नंबर ऑफ मून्स हैं 27, क्लियर है, 27 मून्स है इसके। अब आते हैं हम नेपच्यून। तो नेपच्यून के कितना है? एंड फॉर नेपच्यून, तो नेपच्यून को कितना टाइम लगता है 1 ऑर्बिट अराउंड द सन लगाने के लिए? 164 ईयर्स। सोचो 164 ईयर्स में वो पूरे सन का चक्कर काटता है। और अपनी ही एक्सिस में लगाने में उसको 1 स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस, तो उसको लगता है 16 आवर्स 7 मिनट, ठीक है, 16 आवर्स 7 मिनट लगते हैं। और इसके पास कितने बस मून्स हैं? तो नंबर ऑफ मून इज़ 14, ठीक है, क्लियर हो गया। ये सारी चीज़ें बता दी मैंने आपको कि किसको कितना कितना टाइम लगता है सन के इर्द गिर्द घूमने में, और अपनी ही एक्सिस में घूमने में कितना टाइम लगता है, और किसके पास कितना मून है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई अभी। जो आपको पता है मरकुरी क्या है? बहुत ही नियरेस्ट प्लैनेट है सन का, लेकिन वो क्या है? बट इट इज़ नॉट द हॉटेस्ट प्लैनेट। लेकिन वो गर्म नहीं है, वो सबसे ज़्यादा गर्म नहीं है। नॉट अ हॉट प्लैनेट, वो गर्म नहीं है, हॉटर प्लैनेट नहीं है। क्यों नहीं है? वीनस को कंसिडर किया जाता है कि वो गर्म प्लैनेट है, लेकिन मरकुरी को बोला जाता है कि वो हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है। वाई? क्योंकि मरकुरी में क्या होता है, आपने एटमॉस्फेयर पढ़ा है ना? एटमॉस्फेयर मीन्स जिसमें
एयर से सराउंड रहता है ना एटमॉस्फेयर, और उसमें बहुत सारी गैसेस रहती है। तो मरकुरी में क्या है, ऐसा कोई भी गैस, मरकुरी में कोई भी गैस नहीं होता है, वहाँ एटमॉस्फेयर ही नहीं होता है। तो उसके कारण क्या है, हीट वहाँ पे रुकती नहीं है, आती है और चली जाती है ना। और वीनस में क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है, तो हीट को क्या करता है, ट्रैप करके रखता है, इसलिए वहाँ पे वो गर्म प्लैनेट है, ना कि मरकुरी। ठीक है। वीनस इज़ कंसिडर एज द अर्थ ट्विंस। वीनस को अर्थ ट्विंस कहा जाता है। वाई वी आर सेइंग वीनस एज अ अर्थ ट्विंस, बिकॉज ऑफ इट्स शेप एंड साइज। उसका जो शेप एंड साइज है वो अर्थ की जैसा ही है, सिमिलर टू अर्थ, इसीलिए उसे हम कहते हैं ट्विंस, अर्थ ट्विंस। ओके, क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया आपका? जस्ट और टिल रिसेंटली अगस्त 2006 में प्लूटो भी पहले कंसीडर किया जाता था कि प्लैनेट है, लेकिन अभी रिसेंटली उसको 2006 में जो था उसको, हाउएवर इन द मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इंडिया, इसमें इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जितना भी स्टडी करते हैं सोलर सिस्टम में, यूनिवर्स में, प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, इनको ये स्टडी करते हैं। ठीक है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है, उन्होंने डिसीज़न लिया कि ये प्लूटो क्या है, एक प्लैनेट नहीं है लाइक अदर क्रिस्टल बॉडीज़। उन्होंने इसको ड्राफ्ट प्लैनेट बताया, उसको उन्होंने कहा कि डिस्कवर्ड इन द रिसेंट मे बी कॉल द ड्राफ्ट प्लैनेट। ठीक है, इसको उन्होंने कंसिडर नहीं किया एज अ प्लैनेट। ठीक है, ड्राफ्ट प्लैनेट बोला उन्होंने। ये था हमारा प्लैनेट के बारे में, मैंने आपको पूरा बता दिया। नाउ वी विल स्टडी अबाउट, अब हम पढ़ते हैं हमारे अर्थ के बारे में। अर्थ जहाँ हम रहते हैं, अर्थ क्या है, जहाँ हम रहते हैं। ओके, द अर्थ इज़ अ थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। आपको पता है पहले क्या घूमता है यहाँ पे, जैसे ये सन है, सन के बाद क्या है, मरकुरी है ना, मरकुरी है, फिर क्या है, वीनस घूम रहा है यहाँ से, फिर अर्थ है हमारा। तो अर्थ कौन से नंबर पे है, देखो थर्ड नंबर पे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो थर्ड नंबर पे अर्थ है। तो अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। ठीक है। इन साइज द अर्थ इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। और साइज़ के हिसाब से देखें तो अर्थ क्या है, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। अर्थ क्या है, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या आएगा, देखिए सबसे बड़ा प्लैनेट क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, हम देखते हैं कि ये सैटर्न फर्स्ट हो गया, सैटर्न फर्स्ट हो गया, सॉरी एक मिनट हम लोग इसको दबा पेन ले लेते हैं, ये सैटर्न फर्स्ट हो गया। ठीक है। सेकंड हो गया जुपिटर, थर्ड हो गया आपका यूरेनस, फोर्थ हो गया आपका नेपट्टून, एंड थर्ड वन इज़ द अर्थ, सॉरी फिफ्थ वन इज़ द अर्थ। तो इसीलिए क्या कहा जा रहा है, द फिफ्थ, इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। अब ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। इट इज़ इन द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सन से ये थर्ड नंबर पे है, और इसका जो साइज़ के वजह से लार्जेस्ट प्लैनेट है, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। फर्स्ट आपका ये, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, एंड द फिफ्थ इज़ द अर्थ। तो ये हमारा फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। क्लियर हो गया? इट इज़ स्लाइटली, और आपको पता है अर्थ का शेप कोई पूछता है तो हम लोग बोलते हैं सर्कल है, राउंड है, नहीं ऐसा नहीं सर। अर्थ का कैसा दिखता है शेप, आपको पता है सर, अर्थ जो है ऊपर से थोड़ा सा फ्लैटन शेप में, उसका जो शेप है वो फ्लैटन है ऊपर से। जैसे आप ऑरेंज देखते हैं ना, ऊपर का ऑरेंज का थोड़ा सा फ्लैटन दिखता है शेप, वैसे ही हमारे अर्थ का भी शेप क्या है, ऊपर से पूरा गोल नहीं देता, फ्लैट रहता है ऊपर से। दैट इज़ वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब। और उसको जो ऊपर से फ्लैट रहता है उसको हम बोलते हैं जियोइड शेप। तो जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप। तो आपसे अब कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे हो आप, कैसा शेप है हमारे अर्थ का, जियोइड शेप है। मीन्स ऊपर से जो उसके पोल्स हैं, ऊपर में टॉप में, वो क्या है, फ्लैटन है, स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल्स। नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल हमारा बताते हैं हम, जो पोल्स है ऊपर और नीचे, जैसे आप बोल सकते हैं कि जैसे कि ये आप शेप ले रहे हैं, अपन पूरा राउंड लगा देते हैं ना, राउंड नहीं, ये ऊपर में थोड़ा सा फ्लैटन जाएगा, फ्लैटन के बाद फिर ये
इस तरीके से आएगा। ये थोड़ा सा फ्लैटन रहता है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो फ्लैट है तो इसको हम बोलते हैं जियोइड से। क्लियर? और ये देखिए रेवोल्यूशन, ये लोग चक्कर लगा रहे हैं इधर से उधर। ओके, कंडीशनली फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ एंड प्रोबेबली फाउंड ओनली इन अर्थ का एक और देखिए, यहीं पे जो है लाइफ पॉसिबल है। लाइफ पॉसिबल कहाँ है? अर्थ पर ही है। द अर्थ इज़, क्योंकि अर्थ क्या है, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है, और यहाँ पर वाटर अवेलेबल है, और एयर जो हम ब्रीथ करते हैं, दैट इज़ ऑक्सीजन, वो भी हमको कहाँ से मिलता है? अर्थ पे ही मिलता है, विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। द एयर हैज़ द लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक, और यहाँ पर लाइफ सपोर्टिंग गैस ऑक्सीजन हमको मिलता है। ओके, और इसीलिए मीन्स अर्थ को हम क्या कहते हैं? एक अर्थ इज़ अ यूनिक प्लानट। वाई अर्थ इज़ कॉल्ड द यूनिक प्लानट? बिकॉज it is neither too hot nor too cold. It has air, water and air, and also the life supporting gas, that is oxygen, is present here. इसीलिए हम इसको यूनिक प्लानट कहते हैं। और फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू, और हम बाहर से जब अर्थ को देखते हैं तो वो अर्थ हमको पूरा ब्लू नज़र आता है। वाई? क्योंकि वहाँ पे जो है वो वहाँ पर उतना 2/3 ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ है ना, जितना मतलब जितना अर्थ है उसका 2/3 सरफेस इज़ कवर्ड विथ वाटर। 2/3 पानी से भरा हुआ है, वहाँ पर पानी है। 2/3 सरफेस ऑफ वाटर ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड विथ वाटर। ठीक है, वहाँ कवर्ड बाई वाटर। इट इज़ देयर फॉर कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। वाई, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये तो यूनिक प्लैनेट क्यों बोला जाता है? वाई अर्थ इज़ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, तो आप बता सकते हैं इसका आंसर। तो ये था, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपका मून के बारे में पढ़ेंगे। ओके।